अब पितृदोष नहीं रहेगा, करें सर्व पितृ अमावस पर प्राचीन प्रयोग। जय हिंद, जय भारत। सभी पितृगण को श्रद्धा से नमन, श्रद्धा सुमन समर्पित। लॉकडाउन के इन दिनों में देश विदेश सभी स्थानों में परिचित मित्र चिंतित हैं, यह सोचकर कि इस बार हवन न हुआ, पंडित घर बुलाकर पूजा दक्षिणा ना हो पाई, कहीं हमारे पूर्वज हमसे नाराज ना हो जाएं। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे बड़े मात्र श्रद्धा से सर झुका लेने से, तिल जल समर्पित कर देने से आशीर्वाद देते हैं। हाँ, भाव होना चाहिए, स्वभाव होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। फिर भी यहाँ परंपरा से चले आ रहे कुछ प्रयोग और दान की बात हम कर लेते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं होती और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं होती। और हमारे पूर्वज हमें यही संस्कार और ईमानदारी वसीयत और विरासत के रूप में देकर जाते हैं। शायद इसी कारण वर्ष में एक बार हमें परखने आते हैं कि हम इन संस्कारों को और इस ईमानदारी को की विरासत को कैसे निभा रहे हैं। कुछ परंपरा से चले आ रहे प्रयोग हैं, पाठ हैं, इन्हें सुनना या पढ़ना लाभकारी होता है, लाभदायक होता है। पहला, चतुश्लोकी भागवत। दूसरा, गरुड़ पुराण में ऋषि रुचि द्वारा पितृ स्तोत्र का पाठ करना और उसे स्वयं लिखकर अपने पास रखना। तीसरा, श्रीमद् भगवत के 7वें अध्याय को सुनना। चौथा, गाय, ब्राह्मण, चींटी, श्वान, प्राणी मात्र को भोजन देना, उनके प्रति दया दिखाना। संभवतः यह सब विज्ञान पर आधारित है, इसमें शुद्ध विज्ञान भी छिपा हुआ है और संस्कार भी। श्वान, गाय और ब्राह्मण, ब्राह्मण जो ईमानदार हो, ज्ञानी हो, सत्पुरुष हो, उन्हें भोजन खिलाना। गाय को भोजन में मुलट्ठी, नारियल और सेंधा नमक भी देते देखा गया है। यह बरसात के बाद गौ रक्षा में सहायक सिद्ध होता है। कौआ, कौए को भोजन देना, उसे खीर खिलाना, उसको पौष्टिकता देना क्यों जरूरी है? शायद इसलिए भी कि जो कि बरगद और पीपल के फलों को गर्मी और बरसात भर खाता है और स्थान स्थान पर ले जाकर उनके बीच पहुंचाता है। आप सब दोनों वृक्षों के महत्व को भली भांति जानते हैं। खीर का अधिकारी तो कौवा है ही, कितना पुण्य कर रहा है। चींटियां, जो 1.25 लाख की संख्या में एक बिल में रहती हैं, उन्हें शक्कर, तिल, चावल, जौ, आटा और घी मिलाकर दिया जाता है। और यह प्रक्रिया लगभग 40 दिन करके पूरे वर्ष ही निभाई जाती है। राजस्थान में मैंने एक स्थान पर देखा कि चींटियों को शक्कर, तिल, चावल, जौ, आटा, घी और गुलाब की पंखुड़ियां मिलाकर चींटियों को दी जा रही थी। साथ में दादी माँ एक मंत्र पढ़ रही थी। मंत्र क्या था? नगन चीटी महावीरम, तुम पूरो मेरी आशा, आशा मैं पूरूं तेरी आशा। मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ लिख दिया कि प्राणी मात्र में आत्मा रहती है, आत्मा बसती है, और हमारे सिद्धांत में, सनातन धर्म में आत्मा हमेशा अमर है। तो चींटी की आत्मा को भी सम्मान देना हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया।
उन्हें भी भोजन देना, फूड चेन को बनाए रखना। सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो धरती की फूड चेन, खाद्य व्यवस्था का संचालन करना हमारे संस्कार हैं। दया करुणा मानव की विरासत है। यही हमारी परंपरा है। इसे जीवित रखने से हमारे पितृ अवश्य प्रसन्न होते हैं। सातवीं बात, प्रतिदिन पूजा के अंत में पितृ गायत्री या ओम पितृभ्यो नमः अवश्य बोलें, चाहे 3 बार ही। फिर ईश्वर से अपने और अपने पितृगण को के मंगल की प्रार्थना करें। प्रत्येक अमावस को तिल तेल का दीपक पीपल पर चढ़ाएं, जलाएं। इससे ऑक्सीजन बढ़ता है। और आप सब जानते हैं कि रात दिन ऑक्सीजन देने वाला एक ही पेड़ है, पीपल। और इससे नियम भी बना रहता है कि कम से कम महीने में एक बार, दो बार तो आप, एक बार तो आप जाएंगे ही दिया जलाने। तिल और जल दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके, क्योंकि माना जाता है कि वायु रूप में दक्षिण दिशा में पितृलोक स्थित है, इसलिए दक्षिण दिशा में मुंह करके जल चढ़ाएं और क्षमा प्रार्थना करें। यदि कोई गलती हो गई हो तो उससे क्षमा करें। और सर्व पितृ अमावस की रात को 4-5 बजे सुबह एक देसी घी का दिया जलाकर पितरों के वापस जाते हुए को से क्षमा मांगे, आशीर्वाद मांगे और उनकी राह को प्रज्वलित करें, उजाला दें। एक प्रश्न और, बड़ा प्रश्न। लोग पूछते हैं कि जिनका लड़का नहीं है वो क्या करें बेचारे। वो समय को समझें, समय को अवश्य समझें। पुत्र का अर्थ है पुण्य करने वाला, पुण्य बांटने वाला। पुत्र का अर्थ लड़का नहीं होता। आजकल आपने देखा होगा, वह भी जो पिता के घर में रहता है और कहता है कि पिता को हमने रखा है, या उनकी दवा की बात, दवा लाने की बात हो तो पहले अपनी बचत की ओर देखता है, या कुछ अपने बच्चों के भविष्य की बात सोचकर सस्ते में निपटाने की बात करते हैं। वो पुत्र नहीं होते। संतान का अर्थ लड़का लड़की नहीं होता। जो श्रद्धा से कोई भी जो पुण्य बांटे, पुण्य कर सके, वो पुत्र है। माँ सीता ने भी तो गया में श्राद्ध किया था। इसलिए लड़का लड़की जो भी दिखावे से नहीं, भाव से, स्वभाव से श्राद्ध करे, वही पुत्र है। पुण्य मिलेगा, आशीर्वाद भी मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।